क्या होता है जब एक शादी फिक्सिंग कंपनी चलाते हैं दो लोग जो एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट हैं। एक तरफ इमोशंस और वैल्यूज, दूसरी तरफ लॉजिक और सरकाज़म। हर एपिसोड एक नई कहानी, नए क्लाइंट्स और नए चैलेंजेस के साथ, जहां शादी सिर्फ एक रिश्ता नहीं, एक पजल होता है। वेलकम टू द वर्ल्ड जहां अरेंज मैरिजेस मिलते हैं मॉडर्न सोल्यूशन से, विद ड्रामा, लाफ्टर और थोड़ी सी केमिस्ट्री। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज यूट्यूब में एक ओल्ड टीवी सीरीज का सजेशन देखा और ये सीरीज रिलीज हुई थी अर्ली 2010 में, विच वॉज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम। इस सीरीज को आदित्य चोपड़ा ने प्रोड्यूस किया था अंडर YRF। इस सीरीज का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है इसकी राइटिंग। सीरीज 26 एपिसोड की है जिसका नाम है रिश्ता.com। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस सीरीज की लिंक डाल दूंगी जिससे आप डायरेक्ट जाके ये देख सके। दिस सीरीज सेंटर्स अराउंड अ मैट्रिमोनियल एजेंसी नेम्ड रिश्ता.com, मैनेज्ड बाय 4 फ्रेंड्स, रोहन मेहरा, ईशा मिर्चंदानी, हुज़ैफर एंड रुचिका। शो का मेन थीम है अरेंज मैरिज कल्चर को मॉडर्न लेंस से देखना, थोड़ा फन, थोड़ा इमोशनल और काफी रिलेटेबल अंदाज में। यहाँ हर एपिसोड में नए क्लाइंट्स आते हैं जिनकी डिमांड्स और पर्सनल क्विक्स शो को एंटरटेनिंग बनाते हैं। साथ ही शो में ऑफिस डायनामिक्स और पर्सनल रिलेशनशिप भी पैरेलल चलती है, जिसे काफी स्मार्टली ब्लेंड किया गया है। ईशा इज अ को-फाउंडर ऑफ रिश्ता.com। बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड, परफेक्शनिस्ट और इमोशनल टाइप की लड़की है। रिलेशनशिप्स को सीरियसली लेती है और हर क्लाइंट की स्टोरी में इमोशनली इन्वेस्ट हो जाती है। उसका अप्रोच थोड़ा आइडियलिस्टिक होता है। वो चाहती है कि हर रिश्ता सिर्फ लव और अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड हो। ऑफिस में सब उससे थोड़ा इंटिमिडेट होते हैं बिकॉज शी इज सुपर फोकस्ड। रोहन, दूसरा को-फाउंडर, ईशा का एग्जैक्ट ऑपोजिट है। प्रैक्टिकल, विटी, थोड़ा एरोगेंट बट हार्ट ऑफ गोल्ड टाइप। रिलेशनशिप के लिए उसका अप्रोच थोड़ा sarcastic और कैजुअल है, बट जैसे जैसे शो प्रोग्रेस करता है उसकी डेप्थ भी समझ आती है। रोहन कॉफी और सरकाज़म दोनों का एडिक्ट है। हुज़ैफर इज अ टेक प्लस फाइनेंस गाय ऑफ द एजेंसी। उसका काम है बजट हैंडल करना और क्लाइंट्स को कन्विंस करना कि उनका परफेक्ट रिश्ता यही मिलेगा। थोड़ा क्विकी, थोड़ा फूडी, लेकिन सुपर एफिशिएंट। रुचिका इज द PR हेड ऑफ रिश्ता.com। उसका काम है इमेज मेंटेन करना, प्रेस से डील करना और एजेंसी को ब्रांडिंग देना। स्ट्रॉन्ग हेडेड और स्टाइलिश, रुचिका ऑफन प्लेज द रोल ऑफ द वॉइस ऑफ रीजन जब सब ओवर रिएक्ट कर रहे होते हैं। ये चारों कैरेक्टर्स मिलके एक फैमिली जैसा फील देते हैं। हर एक का यूनिक पर्सनैलिटी और आसपास की केमिस्ट्री से शो में वार्मथ आती है, जैसे रोहन और ईशा का कांस्टेंट नोक-झोंक, हुज़ी के वन लाइनर्स, रुचिका का क्लासी एटीट्यूड। इन सब के बीच एक मॉडर्न इंडियन वर्क प्लेस की कहानी बनती है जो सिर्फ रोमांस नहीं, फ्रेंडशिप और सेल्फ ग्रोथ भी दिखाता है। रिश्ता.com का स्ट्रक्चर एपिसोडिक है, मतलब हर एपिसोड में एक नई स्टोरी, नया कपल और उनकी यूनिक मैट्रिमोनियल प्रॉब्लम्स को एक्सप्लोर किया जाता है। हर केस अलग होता है, लेकिन बैकड्रॉप में ईशा, रोहन और टीम का पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ चलता रहता है। ये पार्ट शो का सबसे इंटरेस्टिंग था। हर एपिसोड के क्लाइंट्स टिपिकल नहीं होते, जैसे एक टेकी गाय विद अ चेकलिस्ट, एक क्लाइंट जो अपने लिए 32 चेकलिस्ट लेकर आता है, जैसे लड़की को चाइनीज पसंद होनी चाहिए, उसकी हाइट इतनी होनी चाहिए, एक्सेट्रा। रोहन सरकास्टिक हो जाता है और ईशा फ्रस्ट्रेटेड। ब्राइड हु डजंट वांट टू गेट मैरिड, एक लड़की जो सिर्फ अपने पेरेंट्स को खुश करने के लिए शादी कंसीडर कर रही होती है, लेकिन अंदर से शी वांट्स टू बी सिंगल एंड इंडिपेंडेंट। ये एपिसोड थोड़ा इमोशनल और फेमिनिस्ट टोन में होता है। द थर्ड वन इज मिडिल एज्ड डिवोर्सी, अ वुमन जिसे पहले बैड मैरिज का ट्रॉमा था पर अब वो दोबारा ट्राई करना चाहती है। ईशा इज इमोशनली टच्ड बाय हर स्टोरी और रोहन भी यूजुअली सीरियस हो जाता है। द नेक्स्ट वन इज गे कपल। एक एपिसोड सटली एक्सप्लोर करता है LGBTQA+ थीम्स को बिना ज्यादा प्रीची हुए। दैट वाज अ बोल्ड मूव फॉर इंडियन टेलीविजन इन 2010। रिश्ता.com कॉमेडी और रोमांस के बीच काफी सीरियस और रियल टॉपिक्स को टच करता है, जैसे जेंडर रोल्स। शो बार बार ये क्वेश्चन करता है कि लड़का और लड़की से सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट करती है शादी के टाइम। पेरेंटल प्रेशर ऑलमोस्ट हर एपिसोड में दिखाते हैं कि इंडिया में शादी सिर्फ दो लोगों का नहीं, दो फैमिलीज का मैटर होता है। पर्सनल चॉइस वर्सेस फैमिली। कई बार क्लाइंट्स अपनी फैमिलीज के अगेंस्ट जाके रिश्ता.com से कांटेक्ट करते हैं। दिस टेंशन इज वेरी रिलेटेबल। कंपैटिबिलिटी ओवर कास्ट एंड क्लास। शो स्ट्रांगली प्रमोट करता है कि शादी सिर्फ स्टेटस या कास्ट पे बेस्ड नहीं होनी चाहिए, कंपैटिबिलिटी मैटर्स मोर। मॉडर्न डेटिंग वर्सेस अरेंज मैरिज, ये कोर कॉन्फ्लिक्ट हर एपिसोड में रहता है। शो पूछता है क्या अरेंज मैरिजेस स्टिल वर्क इन टुडेज वर्ल्ड। रिश्ता.com के ऑफिस का माहौल प्रोफेशनल से ज्यादा पर्सनल और क्विकी है। हर कैरेक्टर की एक अपनी वाइब है। ईशा स्ट्रिक्ट बॉस वाइब्स, सबको टाइम पे काम चाहिए। रोहन सबसे ज्यादा लेट आता लेकिन सबसे क्रिएटिव भी है। हुज़ैफर फाइनेंशियल जीनियस, हर वक्त किसी न किसी जुगाड़ में। रुचिका क्लासी और PR क्वीन,
इमेज बना के रखने में एक्सपर्ट। इन लोगों के बैंटर, फाइट्स, टीम वर्क और इमोशनल मूवमेंट्स शो को नेचुरल फील देते थे। कभी कभी ऑफिस से ज्यादा वेडिंग प्लानिंग सेंटर लगता था। रोहन और ईशा की केमिस्ट्री शो का बैकबोन थी। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ईशा इमोशनल और आइडियलिस्टिक है, रोहन लॉजिकल और सिनिकल। स्टार्टिंग में इनकी कांस्टेंट नोकझोंक चलती रहती है, हर केस पे अलग ओपिनियंस, हर क्लाइंट को लेके डिबेट, लेकिन अंदर से दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे जैसे शो आगे बढ़ता है उनके बीच अंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगती है। कुछ सटल रोमांटिक हिंट्स भी मिलते हैं, awkward silences, jealousy when one of them dates someone, and those long stares after office hours। पर शो टिपिकल रोमांस ट्रोप से बचता है। वो स्लो बर्न स्टाइल में इनकी स्टोरी दिखाता है बिना चीजों को फोर्स किए। हुज़ैफा इज द फनीएस्ट एलिमेंट ऑफ द शो। हर प्रॉब्लम का जुगाड़ निकालता है, छोटी हो या बड़ी। उसका वन लाइनर और रोहन का सरकाज़म का कॉम्बो गोल्ड है, और रुचिका के साथ उसकी पैसिव एग्रेसिव फ्रेंडली फाइट्स भी काफी एंटरटेनिंग होती है। कभी कभी क्लाइंट्स भी फुल कॉमेडी ले आते हैं, जैसे एक अंकल जिनकी 5 कंडीशन थी ब्राइड के लिए: फेयर, फ्लुएंट इन इंग्लिश, फैन ऑफ किशोर कुमार, गुड कुक एंड फ्रॉम माई कास्ट। रोहन उनका फुल रोस्ट करता है। जब रिश्ता.com लॉन्च हुआ था 2010 में, ऑडियंस ने मिक्स्ड रिस्पांस दिए थे। अर्बन यूथ को ये शो काफी रिलेटेबल लगा। फ्रेश लैंग्वेज, ऑफिस सेटिंग, सरकाज़म एंड मॉडर्न रिलेशनशिप्स। मिडिल क्लास अर्बन फैमिलीज ने भी अप्रिशिएट किया, लेकिन कुछ लोगों को लगा ये शो थोड़ा ज्यादा बोल्ड और फास्ट पेस्ड था फॉर टिपिकल इंडियन टीवी। रिश्ता.com वाज नॉट जस्ट अ रोम-कॉम बट एक स्मार्टली रिटन, हार्ट वार्मिंग और रियलिस्टिक टेक ऑन इंडियन मैच मेकिंग कल्चर। हर एपिसोड एक नई कहानी, नए रिश्ते और नए इमोशंस के साथ आता था। इसके कैरेक्टर्स रियल लगते थे, जिसे देख के ऐसा लगता था जैसे अपने दोस्तों को देख रहे हो। रोहन ईशा की रिलेशनशिप कोई फिल्मी प्यार नहीं थी, बल्कि एक स्लो, कॉम्प्लिकेटेड बट जेन्युइन जर्नी थी, जिसमें मिसअंडरस्टैंडिंग भी थी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी। इट हैड OTT वाइब्स बिफोर OTT इवन एग्जिस्टेड। अगर आप इस शो को जाके YouTube में रिवॉच करेंगे तो आप इस चीज से रिलेट कर पाएंगे कि दिस शो वाज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम। रिश्ता.com वाज जस्ट नॉट अबाउट मैच मेकिंग, इट वॉज अबाउट अंडरस्टैंडिंग पीपल। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। हैव अ वंडरफुल डे। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद है।